हेलो गाइस, चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस आज जो है कि 27 अप्रैल है और आज लाइट सुबह से ही है, एक बार भी नहीं कटी है, लेकिन आज सारा काम तो हो गया और लाइट भी है भी। और यहाँ पर ढेर सारा मैंने बर्तन रख दिया था कल जो भी मैंने बनाया था। और वो दीदी जो दी है ना डब्बा, तो आटा रखने के लिए दीदी ही दी थी। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है। अब मैं चलती हूँ चावल बीनने के लिए, साफ़ करना है। और पानी आता है ना, मतलब कि बाल्टी से पानी मंगाते हैं, इसलिए मतलब इसलिए थोड़ा लेट होता है। और यहाँ पर कोई वो नल वगैरह नहीं है, तो मैं चलती हूँ। अभी चावल ले लिया है मैंने, इसको पछोड़ने चलती हूँ। हाँ बुलाओ, देखो बड़ी मम्मी को बुलाओ के तो सूप दो। तो मैं चावल ले ली हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। और जो आटा है ना, उसको गेहूँ मैंने सुखाया था तो उसको मैं पिसा दी हूँ। और शाम का नहीं है। दीदी ए सही सा मम दीदी है कहाँ चल गई नहीं हो। चलते हैं सूप लाने के लिए, और सूप जो है कि ले आकर के इसको बीनते हैं। पहले बीन लेती हूँ, फिर पछोड़ती हूँ। ठीक है। दीदी गई हैं वो करने, और हम सोच रहे हैं पहले नहा लेते हैं, क्योंकि लाइट सुबह से है ना, तो इसलिए। तो फिर मैं चावल को ब्रेक लगाती हूँ। फ़ोन अभी किए थे। चलो आओ आओ जल्दी आओ। ठीक है, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ना। फिर लाइट है अभी, हो सकता है कि चला भी जाए, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी ना। तो गाइस नहा लिए हैं और लाइट भी चली गई है, तूफान के कारण आ भी गई, जस्ट अभी आई है। और जो है कि नहाना ज़रूरी इसलिए था। बताते हैं। तो मैं मेरा काम हो गया है, दाल बन गया है। अब मैं चावल जा रही हूँ, मतलब कि बीनने, क्योंकि मेरा बाबू क्या कर रहा है। चलते हैं गाइस, अभी आप लोग को थोड़ा सा बताएंगे। आज भी बहुत सासू माँ थोड़ी एकदम उल्टी सीधी हरकत कर रही है। इतनी गजब का बात बोली है सुबह सुबह कि आप लोग को बताना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ ये मेरे रहने से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है तो मैं लाइव आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी और लाइव दिखाऊंगी, हो सकेगा तो। ठीक है, तो अभी चलते हैं, चावल को साफ़ करते हैं, सूप ले आते हैं। बाहर का मौसम जो है कि एकदम बिना धूप का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उधर साइड में कोई किसी का बारात आया हुआ है, इसीलिए बारिश हो रहा है। कढ़ाई में खाई होगी, इसीलिए ऐसा माना जाता है। पहले बुजुर्ग लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और धूप बिल्कुल भी नहीं है और मौसम एकदम अच्छा लग रहा है। चलते हैं, खाना पीना खा लिए हैं और बाबू भी मेरा खा लिया। आओ टिटू, लाइट आ गई है, आओ। तो आ गए हैं अपने कमरे में, आप लोग को दिखा करके। आओ टिटू। हेलो दोस्तों, तो गाइस मैं आप लोग को बाहर का व्यूज दिखाई हूँ। और मेरा नहाना धोना तो हो ही गया है, खाना पीना भी हो गया है। दीदी बनाई थी आलू बोड़ा की सब्जी। तो ये इधर आ जाओ ना, कह रहा है कि मुझे भी दिखाओ। तो बोड़ा की सब्जी बनाई थी, तो उधर से सब्जी ले ली है। दाल चावल यहाँ से मैंने खा लिया है और खाने का कोई वो नहीं था गाइस। थोड़ा सा टेंशन इस बात का है ना कि मेरी जो सासू माँ है ना, एकदम माथा खराब कर दी है यार, एकदम माथा खराब कर दी है। उनको तो जैसे इतना बड़ा मुंह फुला हुआ है उनका, पता नहीं क्या। कल से ही जब से वो आई हैं, यानी अपने मायके से आई हैं, तो तब से इसी तरीके से उनका ये दशा है कि मतलब उनका मुंह फुलाने का तरीका ना, आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे, मेरा दिमाग खराब हो जाता। पता नहीं उनको क्या तकलीफ है यार, कल भी शराब गारी और आज सुबह भी शराब गारी। क्या बताएं आप लोगों को, एकदम माथा खराब करके रखी है। अब मतलब वहां से तो तुम थे ही, यहाँ भी इस तरीके से। मैं पहले भी बताती थी आप लोगों को कि मैं मेरे साथ ऐसा होता है भी है। कल क्या हुआ था
कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया कि मेरे घर में बिजली लग गया है। गाइस बिजली इसलिए लगा है, मतलब कि हमने कनेक्शन इसलिए अपने नाम पर लिया है कि पहली बात ये है कि उन्हीं के नाम पर था, ठीक है, उनके नाम पर था तो हम लोग यहाँ पर थे नहीं। तो बाबूजी को लगता था, यानी कि उस घर में जो मेरे वो ससुर जी फादर इन लॉ हैं उस घर में, यानी ये मतलब ये घर है और वो है, और दो घर है, यानी दो रूम है और एक किचन। तो ये उस वाले रूम में बाबूजी रहते हैं जो कि इनकम्प्लीट है, यानी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, जो फिनिशिंग नहीं दिया गया है। तो अपना खाली है तो अपना उसी में सोते रहते हैं, उनका बिस्तरा भी लग गया है, सब कुछ है, तो वो अपना सोते रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी तो आदमी मतलब कि प्रकाश तो चाहिए ना घर में। तो वो लग गया है, तो लगने का एक लगा था, तो उनके नाम पर जो बिजली था तो वो दिया गया था उनको कि मतलब कि बिजली जो है चल रहा है, उनको प्रकाश चाहिए भाई। एक बल्ब लग गया था, वो जल रहा था। पंखा भी है, पंखा ऊपर वाला फैन है, तो वो जो है कि लगा है तो वो यूज करेंगे। अब क्या होता है कि बार बार हमेशा मेरी माता जी और उनके जो दूसरे नंबर के बेटे हैं वो काट देते थे, यानी कि लाइन उनको देना नहीं चाहते थे और उनको परेशान करते थे दोनों में। यानी कि यानी मेरे पिताजी जो है बाबू जी हैं, उनके पत्नी और उनके जो दूसरे नंबर के बेटे, ठीक है, परेशान करते थे। वो लोग देना नहीं चाहते थे, जब मन करता था तब काट देते थे, तो उनको प्रॉब्लम होता था। भाई प्रॉब्लम तो होना आता है कि भाई अगर प्रकाश नहीं है, कैसे पंखा है, गर्मी है, बहुत सारी चीजें हैं, अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। अब क्या होता है कि ये हुआ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब जो है कि मैं पहले भी आती थी तो उन्हीं का यूज करती थी और रहती भी नहीं थी। ये तो मेरा तीसरा बार है जो कि मैं रह रही हूँ। मैं जब भी रही हूँ तो उस कच्चे वाले घर में रही हूँ दो बार, ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये अपने घर में मैं इतने साल, ये अरे सॉरी, इतने दिन, पांचवा छठवा दिन हो रहा है मैं यहाँ पर, मैं पहली बार रह रही हूँ। मैं वरना आती थी चली जाती थी, रात भर रहती थी, 2 दिन रह जाती थी चली जाती थी। अब तो काट देती थी। काटने के बाद अब ये हुआ कि जो बड़े वाले भैया हैं, मैंने कहा कि उनसे आप ले लीजिए लाइट और अपना यूज करिए, करने के बाद जो है कि जब हमारा हो जाएगा तो आप हटा दीजिएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। बिना किसी झंझट का उन्होंने हमारे घर में पूरा लाइन बत्ती दिया, कल के पहले का उन्हीं का जल रहा था। अब ये हुआ कि चलो ठीक है, तो आखिर लेना तो पड़ेगा, मत जाना कहीं, उधर मत जाना, यहीं पे खेलना, बाबू मेरा है। तो अब क्या होता है कि मैंने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं सोची कि मैं अपने नाम पर कनेक्शन करवा लेती हूँ। तो एक एक डेढ़ हफ्ते पहले मैं आई थी तो वो कनेक्शन मैंने करवा दिया था, ये फॉर्मेलिटी हो चुका था। उसके बाद जो है कि कल आकर के तार लगा करके चला गया, और ये जो बिजली है आज के डेट में, यानी दूसरा दिन है, 26 अप्रैल 2025 को लगा, यानी कि कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि लग गया है मेरे घर में ये लाइट, और ये हम यूज कर रहे हैं, तो कोई झंझट। तब से मेरी सासू माँ एकदम से तंग की हैं, मतलब कि एकदम परेशान है, मतलब कि दिमाग में उनको पता नहीं क्या चल रहा है, उल्टा सीधा गाली फक्कड़। कल वाले जो श्राप दी थी ना, इतनी गंदी श्राप थी ना कि मैं आप लोगों से बयां नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। वो इतनी भद्दी श्राप है जिससे हम हमारा माथा खराब हो जाता है। भगवान करे कि वो जो कल वाला श्राप था बस उन्हीं को लगे, और जो उनके दूसरे नंबर वाले बेटे को लगे, बाकी और किसी को नहीं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अच्छा अब ये हुआ, आज वाला मैं बताऊंगी आप लोगों को। बहुत ही आज वाला बता सकती हूँ, कल वाला नहीं बताऊंगी, मतलब बताना ठीक नहीं है। अब जो है कि ये हो गया, तो आज सुबह, यानी सुबह हुआ है, जो रोड पर बैठी थी, डेली सबको बैठती हैं, निहारती हैं, देखती हैं, देखती रहती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है वगैरह वगैरह। उनका दिल दिमाग है, मानसिकता है, वो क्या करें। तो कोई एक लेडीज आई है, यानी कोई औरत आई है, और औरत आ करके उनसे बातचीत की है, हाल चाल कर रही थी। कहाँ, इधर ही घूमो। उसके बाद अब मेरा बच्चा जा रहा था उधर, इसलिए रोके थे। वहां पे बैठ करके यानी कि किसी से बात कर रही थी। कहीं क्या है आप वो सुनिए, कहीं है अपन अपना आपस में बातचीत हो ही रहा था तो कह दी होंगी, उन्होंने कुछ कहा होगा तो इनका ये जवाब है, अरे सब हमारे लिए मर चुका है, यानी अपने लहजे में, सब हमारे लिए मर चुका हूँ, सब हने मर गए हूँ, ऐसे इस तरीके से उनका एक लहजा है, बोलने का तरीका है। यानी कि बताइए अब क्या करें, अब इस बातों से क्या क्या
खा रही हैं, उनके में खा रही हैं, जी रही हैं। गेहूं का चावल चावल का 4 भाग करवा ही रही हैं, अपना हिस्सा और बाबूजी का हिस्सा ले करके उसको दे ही रही हैं। पिताजी हैं हमारे घर में ही पड़े हैं, उनका खा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जब माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अगर उनको 2 रोटी मिल जाता है ना सही समय पर, वो भी 4-5 बार खाती हैं, और चूड़ा हो गया, कुछ भी ऐसा चीज है, नमकीन बिस्कुट खाती ही रहती हैं। बाप रे बापा, उनके जैसा तो हमको हमारे पूरे रिलेशन में नहीं है, इतनी मजबूत है वो। लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि कितना भरते रहे, कितना भरसाए में भरते रहे, उनका यही दशा। तो यही है गाइस, हमको बहुत ही तकलीफ हो रहा है। कल वाला जो शराब थी वो भी सुने और आज का भी सुन लिए, अब क्या करें। बहुत तकलीफ भरी बात है जो इस तरीके से कह रही है। अब वो कहे, भगवान करे जिससे कह रही है, जिस उसी को पढ़े, बस उसका जुबान उसी को पढ़े। मैं आप भगवान से ही प्रार्थना करूंगी और कुछ नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ? माँ है, ये हमारे पति की माँ है, कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, बूढ़ी है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि हमारे सभी हैं, लेकिन नहीं, लेकिन पता नहीं उसे क्या तकलीफ है भाई। अब तकलीफ होगा, उसको क्या तकलीफ है वही जाने। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे ज्यादा क्या बनाएंगे वीडियो, क्योंकि दिमाग थोड़ा अपसेट होने लगा है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ।